Hello everyone, this is Binod. Today I will discuss exercise 2.1 fraction and decimal class 7th NCERT books. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है एक तरह का। ये वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट के रूप में एक लिखा हुआ है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इनको हमें समझना पड़ेगा पहले। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि रितु एट 3/5 parts of an apple and the remaining apples was eaten by her brother Somu. How much parts of the apple did Somu eat and who had the larger share and by how much? समझिए, अब पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि रितु जो एक सेब है, एक एप्पल है, उसका 3/5 पार्ट खुद वो क्या करती है, खाती है। ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है जो सेब का, वो पार्ट जो है वो रितु का ब्रदर यानी ब्रदर खा जाता है। ठीक है बच्चे। तो कहता है कि कौन ज़्यादा खा रहा है, उनकी ब्रदर, ठीक है, या खुद रितु, और अगर वो खा रहा है तो कितना ज़्यादा खा रहा है। ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन करेंगे तो रितु कितना ऐड कर रहा है, रितु ऐट, ठीक है, ऐट एन एप्पल कितना, तो 3/5 पार्ट्स। तो मान लो 3/5 पार्ट्स, तो मान लेते हैं कि टोटल जो पार्ट है, लेट यहाँ पर कर लेते हैं लेट या टोटल 5/5 पार्ट्स। तो बताओ, मान लो तो टोटल जो है ना सेब क्या है, एक है, क्योंकि 1 का ही तो पार्ट होता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1 का पार्ट। तो रितु एंड एप्पल एट 3/5 पार्ट्स। तो 3/5 पार्ट्स किसका, 1 का। तो 3/5 इंटू 1, तो क्या हो गया 3/5। एक एप्पल है बच्चे, कितने एप्पल है, एप्पल की संख्या जो है, एप्पल जो है आपका यहाँ पे टोटल जो है 1 है। तो एक एप्पल का 3/5 पार्ट्स रितु खा जा रहा है। तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो रिमेनिंग एप्पल इन पार्ट्स, यानी अगर वो देखा जाए तो कितना पार्ट जो रिमेनिंग बच रहा है, तो टोटल एप्पल कितने हैं, एक एप्पल है, उसमें से इतना रिमेनिंग को निकालने के लिए इसमें से घटा देंगे। तो 1 - 3/5, तो कितने बच गए बच्चे, 2। मैं इसको 1 में, अब जिसको लाइक बनाना है तो 1/1 इंटू 5 माइनस 3/5, तो 5 - 3/5 यानी 2/5। तो बच्चे ये रिमेनिंग जो पार्ट है ये कौन ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है रितु का ब्रदर, एंड उनका नाम है सोमू। सोमू जो है कितना पार्ट एप्पल खा रहा है, इतना पार्ट एप्पल खा रहा है। तो इतना पार्ट जो है आपका ये कौन ऐड कर रहा है, सोमू। ठीक है, सोमू ऐड कर रहा है, सोमू खा रहा है। तो अब ये पूछ रहा है आपका, जब सोमू ऐड कर रहा है इतना, तो कह रहा है दोनों में कि हु हैड द लार्जर शेयर, इनमें लार्जर शेयर कौन है। तो बताओ बच्चे कि रितु का कितना हो गया, रितु कितना खा रही है, तो रितु का मैं लिखूंगा 3/5, और सोमू कितना खा रहा है, सोमू खा रहा है 2/5 पार्ट। एक एप्पल का 3/5 पार्ट जो है सो रितु के पास है, और 2/5 पार्ट जो है सोमू के पास। ठीक है बच्चे। अब इनमें देखना है कि कौन कर रहा है, कि हु हैड द लार्जर शेयर, यानी कौन ज़्यादा खा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे। तो 3/5 है 2/5 में, तो इनके देखो डिनोमिनेटर में 5 है, तो 3 ग्रेटर है 4। अब न्यूमरेटर कंपेयर करो तो 3 क्या है, 2 से लार्जर है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा खा रहा है, इनका शेयर क्या हो रहा है, क्यों इसीलिए कि 3 ग्रेटर देन 2 न्यूमरेटर में ज़्यादा है। तो यानी रितु क्या कर रहे हैं, इनका जो है हु हैड लार्जर शेयर, तो मैं लिखूंगा रितु, ठीक है, हैज लार्जर शेयर। कौन ज़्यादा खा रही है, तो रितु। ठीक है, और वो कितना, तो 3/5 पार्ट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, पहला फर्स्ट में कह रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोनू एट, तो 2/5 पार्ट, एक आंसर हो गया। दूसरा है हु हैज द लार्जर शेयर, लार्जर शेयर किनका हुआ, रितु का। और तीसरा कह रहा है कि बाय हाउ मच, वो कितना से लार्जर हुआ। तो हाउ मच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ
तो हाउ मच के लिए वो कितना ज़्यादा, तो दोनों में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हाउ मच के लिए मैं लिखूँगा, यहाँ पे लिख रहा है हाउ मच, तो बाय हाउ मच पूछ रहा है कितना ज़्यादा, तो मैं इसका जवाब क्या करूँगा, दूंगा 3/5 - 2/5। दोनों में से ये कौन, ऋतु खा रही है और ये उनका भाई सोमू खा रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो बचेगा वो ज़्यादा, जो रिमेनिंग होगा वो ऋतु खा रही है, वो कितना ज़्यादा खा रही है, तो कितना ज़्यादा खा रही है, तो इसका एलसीएम तो 5 होगा। अब देखो यहाँ पे 3 - 2 मतलब 1/5। अब बच्चे यहाँ पे कितना ज़्यादा, तो 1/5 पार्ट्स। तो आपका जो आंसर हो गया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समरी फॉर्म में, आप यहाँ लिखेंगे बच्चे, इनका जो आंसर होगा, पहला क्या कर रहा है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू जो है, सोमू ईट कितना, 2/5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, एप्पल का, एक एप्पल का 2/5 पार्ट्स कौन खा रहा है, सोमू। ठीक है, एक हो गया। सेकेंड कह रहा है बच्चे, हु हैड द लार्जर शेयर, इनमें किनका शेयर ज़्यादा है, तो इनका सेकेंड वाला का पार्ट का क्या होगा, ऋतु, यानी ऋतु का, क्यों, ऋतु का शेयर कितना हो रहा है, 3/5 पार्ट्स ऑफ एन एप्पल, पूरी एप्पल का 3/5 पार्ट्स ऑफ एप्पल। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, लास्ट क्या कर रहा है, लास्ट कर रहा है कि बाय हाउ मच, वो कितना ज़्यादा खा रहा है। ठीक है, तो ये ऋतु खा रही है, तो ऋतु जो खा रही है कितना ज़्यादा, तो हाउ मच, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो यही बच्चे 3 आपके आंसर होंगे इनके। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 9 रिमेनिंग जो है, अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर बच्चे, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर हम 8 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है।